हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी। आज हम लोग कक्षा 10 भूगोल का क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न बोला जा रहा है, भारत के 2 महत्वपूर्ण अनाजों के नाम लिखे। जो कि सबसे महत्वपूर्ण अनाज का नाम लिखना है, तो यहाँ पे धान और गेहूँ, अगर सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फसल है तो धान है, और 2 महत्वपूर्ण अनाज में धान और गेहूँ आएगा। इसी के ख में है कि भारत में कौन सा प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो मोटा अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी अपना मोटे अनाज में उगाया जाता है, ठीक ना। और इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में अंतर बताए पूछ रहा है, नकदी फसल और रोपण फसल। तो नकदी फसल उसको वैसा फसल को कहेंगे जिसका उत्पादन सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसको नकदी फसल बोला जाता है, ठीक ना। और एक है रोपण फसल, वैसी फसल जिसे एक बार लगाकर कई वर्षों तक उत्पादन किया जाता है, उसे रोपण फसल कहते हैं। जैसे आम का हो गया, आम, चाय, कॉफ़ी, ये सभी क्या हो जाएगा, रोपण फसल हो जाएगा, क्योंकि एक बार बोया जाता है, फिर इसको कई सालों तक इससे फ़ायदा लिया जाता है। चलिए 2 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब है इसी का ख में है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर बताना है, ठीक ना। दोनों का परिभाषा बताना है। व्यापारिक कृषि, इसमें वैसा कृषि जिसे व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है तो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। और एक है निर्वाहक कृषि, तो वैसा कृषि जिसका उद्देश्य या फिर जिसका उत्पादन सिर्फ ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है तो उसे निर्वाहक कृषि कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखे। इसमें बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में, यानी कि जून जुलाई में मानसून आता है, और जुलाई अगस्त में बोया जाने वाला और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल कौन सा है, खरीफ फसल, जिसमें धान आ गया। ये सब। अगला प्रश्न है, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोए जाने वाली और बसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल रबी फसल हो गया अपना, ठीक ना। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया ताकि उसका उर्वरता पुनः लौट सके, उस प्रकार के प्रतिभूमि को हम लोग चालू प्रतिभूमि कहते हैं, ठीक ना। और कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली फसल कौन सा है, तो ये कारखाने का उत्पादन भी मिलता जुलता है और वैज्ञानिक तरीके से भी मिलता जुलता है, और ये फसल खेती में भी होता है। ये इस प्रकार की खेती है, ये चाय है, ठीक ना। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है, भारत में उपजने वाली 2 खाद्य नकदी और रेशे वाली फसलों का नाम लिखे। तो 2 खाद्य फसल कौन कौन सा हो गया, धान, गेहूँ, ये खाया जाने वाला फसल है, और नकदी फसल हो गया आम, हो गया संतरा, और रेशे वाली फसल कपास और जूट, ये सभी से रेशा बनता है, यानी कि धागा बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लघु का 2 नंबर, उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखे। तो खाद्य फसल में जैसे धान का उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है पूरे भारत में, दूसरा आंध्र प्रदेश, और गेहूं के उत्पादन में पंजाब, उत्तर प्रदेश और अपना हरियाणा है, ठीक ना। हरियाणा भी गेहूं उत्पादन में अग्रणी है। चलिए अगला है, नकदी फसल उत्पादक राज्य कौन सा है। नकदी फसल जैसे आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, संतरा का उत्पादन महाराष्ट्र, मेघालय, और रेशे वाली फसल का उत्पादन कपास, रेशे वाली फसल जैसे कपास हो गया, ये महाराष्ट्र, गुजरात, और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। जो वर्षा के कारण होता है, जैसे धान हो गया, गेहूं, जूट, ज्वार आदि, ये सब वर्षाधीन फसल है। चलिए अगला है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। जो भारत का शुद्ध राष्ट्रीय आय है, यानी कि नेट नेशनल इनकम, ठीक ना,
नेशनल प्रोडक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग NNP बोलते हैं, ठीक ना, नेट नेशनल प्रोडक्शन। इसमें भारत में जो कृषि का क्या योगदान है, तो हमारे लिए भारत का अर्थव्यवस्था में कृषि का एक अहम भूमिका है और यह शुरू से ही अहम भूमिका निभाते आ रही है। हमारे सकल घरेलू उत्पादन में 40% जो है कृषि का अंश है, ठीक ना। भारतीय कृषि का उपयोग उद्योग का दर्जा प्राप्त है। यहाँ का जो कृषि है इसको उद्योग का दर्जा प्राप्त है। जिस प्रकार उद्योग में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जीविका चलता है, उसी प्रकार भारत में कृषि के द्वारा भी बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और ये जीविका भी चलता है। और भारत का 70% आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से कृषि पर आधारित है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पाद में इसमें कुछ कमी आ रहा है, ठीक ना। चलिए अगला है भारत कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण। यहाँ भारत में जो कृषि का निम्न उत्पादकता है, इसका क्या कारण है उसको बताना है। तो भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण संक्षेप में यहाँ पे कृषि उत्पादकता के कारण निम्न में यहाँ का जो किसान है अशिक्षित है और क्या है, निर्धन है। अशिक्षित होने के साथ साथ गरीब भी है, यानी कि निर्धन है, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और यहाँ का कृषि जो है वो वर्षा आधारित है, यानी कि मानसून आधारित होता है। यहाँ का कृषि मानसून आधारित है, इसका भी कृषि निम्न उत्पादकता होने का एक बड़ा कारण है। और अगला है यहाँ के कृषि में जो है आधुनिक यंत्रों का बहुत ही कम उपयोग होना, ठीक ना। और कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। अब यहाँ का कृषि पर जो है जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव है, जिसके कारण भी यहाँ का कृषि बहुत कम होता है। और घटता भूमि क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भूमि तो सीमित है, तो भूमि क्या होता है, भूमि क्षेत्र घटते जा रहा है। और यहाँ का खेत का जो जोत का आकार है वो भी घट रहा है, ठीक ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रहा है उसी प्रकार से खेतों का जोत का आकार भी घटते जा रहा है। अब यहाँ के कृषि उत्पादकों का उचित मूल्य ना मिलना, यानी कि यहाँ के किसानों को MSP न मिलना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और कृषि वाणिज्यीकरण का अभाव, यहाँ पे कृषि में यांत्रिकरण और अलग अलग वाणिज्यीकरण का बहुत अभाव है, इसके कारण भी उत्पादकता में कमी देखा जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। 1960 के दशक में भारत में अकाल आया और भारत चीन युद्ध हुआ, इसके कारण से बहुत सारा कारण था जिसके कारण यहाँ पे कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए डॉक्टर SS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति चलाया था, ठीक ना, जिसमें अच्छे उन्नत किस्म का बीज, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था करना था, ठीक ना। और ये इससे कृषि में क्रांतिकारी विकास हुआ और इस क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। अगर दशक बोला जाएगा तो 1960, ऐसे ये 1967 में हरित क्रांति हुआ था, ये याद रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको 1967 लगाना है, 1967 टिक करना है। और इसमें हरित क्रांति में सबसे पहले गेहूं का उत्पादन पे जोर दिया गया था, और इसमें गेहूं का जो किस्म था वो सोनालिका बीज लाया गया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि की पांच विशेषताओं को लिखिए, ठीक ना। तो यहाँ का यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है, ठीक ना। भारतीय कृषि देश के आर्थिक जीवन का प्राण है, ठीक ना। और भारत का लगभग 2/3 लोग ये कृषि पर आधारित हैं और यहाँ की कृषि जो है मानसून आधारित होता है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कृषि के आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि का आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा भूमिका है, ठीक ना। और कई कृषिजन्य कच्चे माल उद्योग को प्राप्त होते हैं, जैसे कपास जो है सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, गन्ना चीनी उद्योग के लिए, और रेशम कीट रेशम उद्योग के इत्यादि
और ये जो यहाँ का भारत का कृषि जो है 24% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ का राष्ट्रीय इनकम जो है भारत का वो 24% कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है लघु का 8 नंबर, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसल एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। तो खाद्य फसल धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर ये सभी खाया जाने वाला फसल है, इसलिए इसको खाद्य फसल कहेंगे। और भारत में व्यावसायिक फसल जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी, रबर, गन्ना ये सब व्यावसायिक फसल है, केला इत्यादि ये सभी व्यावसायिक फसल में आते हैं। चलिए अगला है दीर्घ उत्तरीय या फिर कारण बताओ बोल सकते हैं, इसमें कारण बताओ बोल के दिया गया है, ठीक है। चलिए कारण बताना है कि कपास की खेती जो है दक्कन प्रदेश में ही क्यों होता है। दक्कन प्रदेश में अपना महाराष्ट्र, गुजरात ये सभी आता है, ठीक ना। तो यहाँ का खेती इसलिए होता है कि यहाँ की मिट्टी काली है और ये और काली मिट्टी जो है अधिक देर तक पानी को, ह्यूमस को बरकरार रख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि काली मिट्टी अधिक समय तक नमी को धारण करने की क्षमता होती है, जिससे कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इसी कारण से हम लोग कपास की खेती दक्कन प्रदेश में करते हैं। तो अगला प्रश्न है गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है। गन्ना का उपज जो है उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है, ये कारण बताना है। कारण है कि दक्षिण भारत में गन्नों का उत्पादन के लिए उत्तर भारत से अधिक अनुकूल परिस्थिति है। जो भी गन्ना उत्पादन के लिए परिस्थिति चाहिए वो दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा बढ़िया है। इसी कारण से दक्षिण भारत में उत्तर भारत के अपेक्षा ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है और इसका रस अधिक मीठा होता है, जबकि उत्तर भारत में इसकी मिठास कम होता है, ठीक ना। दक्षिण भारत के गन्ना का मिठास थोड़ा ज़्यादा होता है, उत्तर भारत वाला गन्ना में मिठास कम होता है। तीसरा प्रश्न है भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, इसका भी कारण बताना है। तो कारण यह है कि भारत उत्पादित कपास छोटे रेशे वाली होती है जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है, अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर उच्च गुणवत्ता वाले लंबे रेशे कपास का भारत आयात करता है। यहाँ का जो कपास होता है ये छोटा छोटा रेशा वाला होता है और ये थोड़ा सा कम गुणवत्ता वाला होता है। तो यहाँ का जो किसान होते हैं यहाँ का कपास को या फिर फैक्ट्री वाले यहाँ के कपास को निर्यात कर देते हैं और बाहर के कपास को आयात करते हैं, यही इसका कारण है। अगला है भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। भारत जो है विश्व का सबसे अग्रणी चाय निर्यातक। तो चलिए भारत जो है चाय उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और यह अपने कुल उत्पादन का 75% भाग निर्यात कर देता है, ठीक ना। और भारत से लगभग 20 देशों को चाय का निर्यात होता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसीलिए दूसरे देश भारत के चाय को निर्यात करते हैं और जिसकी मांग विदेशों में अधिक होती है। और इसका मुख्य आयातक देश जो है यहाँ का चाय जो पीने वाला अंग्रेज